नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। भोपाल के लाल परेड में हुआ हिंदी में एमबीबीएस का शुभारंभ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सीएम शिवराज और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने किया। हिंदी पुस्तकों का विमोचन। अपनी भाषा में पढ़ाई में होगा क्षमता का वर्धन। अमित शाह, अंग्रेजी नहीं आने के कारण अब हीन भावना की जरूरत नहीं। अमित शाह, हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई करने वालों की अलग होगी मेरिट लिस्ट। सीएम शिवराज, या इतिहास बनाने और इतिहास बदलने का दिन। उन्होंने कहा कि हिंदी में एमबीबीएस प्रारंभ होने से हिंदी माध्यम के छात्रों को मिलेगा लाभ। मंत्री सारंग ने कहा कि पीएम मोदी की नई राष्ट्र शिक्षा नीति और सीएम शिवराज की इच्छा शक्ति से पूरा हुआ हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई का सपना। तालियों से हम और आप इसमें अपनी भागीदारी निश्चित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी से अब हम विनम्र आग्रह करेंगे कि इस अवसर पर माननीय मुख्य अतिथि जी को एक स्मृति चिन्ह भी माननीय मुख्यमंत्री जी भेंट करें। स्मृति चिन्ह हमारे मेडिकल की स्टूडेंट्स यहां लेकर आ रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री चिकित्सा शिक्षा, ये स्मृति चिन्ह माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय को भेंट कर रहे हैं। पढ़ाई लिखाई से निश्चित रूप से आपकी क्षमता का वर्धन होने वाला है, क्षमता बढ़ने वाली है। और मैं आज देश भर के युवाओं का आह्वान करने चाहता हूं कि भाषा की यह लघु ग्रंथि से आप बाहर आ जाए। लैंग्वेज के कारण इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स सहन करने की जरूरत नहीं है, पालने की जरूरत नहीं है। इस देश में अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। अपनी भाषाओं में आप आपकी क्षमताओं का बहुत अच्छे तरीके से प्रदर्शन कर सकते हो। भाइयों और बहनों, आज जब लैंग्वेज की इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को दूर करने की बात हो रही है, उस वक्त मोदी जी ने विश्व के मंच पर, मोदी जी विश्व के किसी भी मंच पर गए, उन्होंने अपना भाषण अपनी मातृभाषा, अपनी राजभाषा हिंदी में देकर पूरी दुनिया को एक संदेश दिया है। और जब मोदी जी वैश्विक मंच पर हिंदी में बोलते हैं तो देश भर के युवाओं के आत्मविश्वास की बढ़ोतरी होती है। भाइयों और बहनों, भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार टेक्निकल और मेडिकल एजुकेशन के लिए ढेर सारे परिवर्तन लाई है। 2013-14 में मेडिकल कॉलेजों की संख्या सिर्फ 387 थी और एमबीबीएस की सीटों की संख्या 51,000 थी। और आज 21-22 में 387 से बढ़कर 596 कॉलेज आज देश में उपलब्ध है जहां मेडिकल पढ़ाया जाता है। और इसके साथ सीटों की संख्या भी 89,000 बढ़ाने का काम किया है। आईआईटी 16 से बढ़कर 23 हुए, आईआईएम 13 से बढ़कर 20 हुए, आईआईआईटी 9 से बढ़कर 25 हुए और टोटल यूनिवर्सिटी 723 थी, उससे बढ़कर 1043 यूनिवर्सिटी आज इस देश में काम कर रही है। मित्रों, आज ये नई शुरुआत हो रही है, इसको मैं स्वागत करता हूं। और राजभाषा का विभाग भी गृह विभाग के अंतर्गत आता है। मैं शिवराज जी को बहुत बहुत बधाई, सारंग जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि आपने शुरुआत की है। और मोदी जी ने जो नई शिक्षा नीति लेकर आए हैं, हमारी भाषाओं के गौरव को प्रस्थापित करने के लिए और हमारी भाषा में ही टेक्निकल, मेडिकल और कानून की पढ़ाई हो, इस प्रकार की व्यवस्था पूरे देश में खड़ी करने का जो संकल्प उन्होंने लिया है, मुझे विश्वास है कि पूरे देश में इससे एक बार क्षमता की क्रांति आने वाली है। मित्रों, कई सारे लोगों ने जो अंग्रेजी का प्रचार प्रसार करते थे, उन्होंने भाषा को बौद्धिक क्षमता के साथ जोड़ दिया। भाषा और बौद्धिक क्षमता का कोई लेन देन नहीं है। भाषा तो
सिर्फ अभिव्यक्ति करती है। बौद्धिक क्षमता बच्चे के अंदर ईश्वर ने दी है, जो शिक्षा से उसको निखारनी है। अगर मातृभाषा में शिक्षा होती है तो बौद्धिक क्षमता को निखारने में बहुत बड़ा फायदा होता है। आज मध्य प्रदेश के ढेर सारे विद्यार्थियों को अपनी भाषा में मेडिकल और 6 माह बाद अपनी भाषा में पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग की पढ़ाई लिखाई करने का मौका मिलेगा। मैं सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि आज जो शुरुआत हुई है, इससे अनुसंधान के क्षेत्र में भारत विश्व में बहुत आगे जाएगा। हमारे बच्चों की भी क्षमता अनुसंधान के क्षेत्र के अंदर अपनी स्वभाषा के कारण अनेक गुना बढ़ेगी और विश्व को इसका परिचय होगा, इसका मुझे भरोसा है। मित्रों, फिर से एक बार देश के प्रधानमंत्री जी को ये इनिशिएटिव के लिए, ये विषय को शुरू कर उसको लॉजिकल एंड तक ले जाने के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। शिवराज जी और विश्वास सारंग जी को भी बहुत बधाई देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। फिर से एक बार मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर प्रचंड आवाज से बोलिएगा, ये ऐतिहासिक क्षण है मित्रों, प्रचंड आवाज से बोलिएगा, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी, आप सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आदर के साथ आमंत्रित है अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मोहम्मद सुलेमान जी। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूं। उन्होंने आह्वान किया कि इस देश में जो कुछ 75 साल में नहीं हुआ था वो अब करना होगा। देश में परिवर्तन की बयार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में शुरू हुई और उसमें उन्होंने आह्वान किया कि मैकाले की शिक्षा पद्धति को समाप्त करना है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उन्होंने इस बात को इंगित किया कि इंजीनियरिंग की और मेडिकल की पढ़ाई वो हिंदी में कराने का हम सब निश्चय लें। और मैं बधाई दूंगा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को, उन्होंने इस बात की पहल की और हमारे विभाग को ये जिम्मा दिया कि हम हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू करें। और मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि आज वो दिन आया है जब हम हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई की शुरुआत कर रहे हैं। भाइयों और साथियों, निश्चित रूप से ये एक कठिन काम था, पर मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूं, हमने पूरी तरह से शोध करके इस बात को लाइन अप किया कि हम किस ढंग से मेडिकल की पढ़ाई को हिंदी में करेंगे। और हमने ये निश्चित किया कि हम फर्स्ट ईयर के तीनों सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और एनाटॉमी की किताबों का हिंदी रूपांतरण करेंगे। हमने भोपाल में मंदार वॉर रूम का निर्माण किया और पूरे प्रदेश के लगभग 97 डॉक्टर्स ने मिलकर इस कठिन काम को सफलता में परिवर्तित किया। मैं अमित शाह जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करना चाहता हूं। जी, मेडिकल की जो पढ़ाई है हिंदी में, हाँ जी, पता चला। और जिन्हें मतलब जो हिंदी मीडियम से आते हैं और उन्हें थोड़ा मुश्किल होती है इंग्लिश में एकदम से ट्रांसफ़र होते हैं, तो फिर इसलिए तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा हुआ। और टर्मिनोलॉजीज़ जो है वो इंग्लिश में यूज़ की जाएंगी, लेकिन जो एक लैंग्वेज होती है वो जो हिंदी मीडियम के उनको थोड़ा सा इंग्लिश में मुश्किल होती है समझने में, तो अभी वो ईज़िली कर पाएंगे और वो मतलब आंसर्स लिख पाएंगे खुद से भी। अदरवाइज़ उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम होती है अगर वो बुक की लैंग्वेज पढ़ते हैं तो फिर समझने में। इंग्लिश में हाँ, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो इंग्लिश में ही रहते हैं, उनका मतलब हिंदी नहीं होता है। और जो कुछ बॉडी पार्ट्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं हमारे, तो वो तो हर हिंदी मीडियम के बच्चे को भी पता होते हैं, तो फिर वो तो हिंदी में ही यूज़ होंगे, तो उसका मतलब इंग्लिश में ही यूज़ होंगे, तो उसका कोई वो मतलब उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ जी, मेरा नाम कृति चतुर्वेदी है, मैं बीपीटी 3rd ईयर में हूँ।